इसी के साथ ही साथ उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी अब देश के सामने आ रहा है। एक तरफ वो धर्मांतरण करवाकर हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 21 नवंबर से 9 दिनों की यात्रा कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। क्यों? क्या हुई? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मौजूदा वक्त में उठ रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए खुद इस वक्त वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? जुम करो। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदू जग रहे हैं, लेकिन हम आपके प्रारंभिक में एक जगह टोकेंगे। तू है कौन रे? हमने कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया, घर वापसी करवाई। घर वापसी करवाई है। ये जबरदस्त है, मतलब जिन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया था उनको वापस बुला, इसको घर वापसी करवाते हैं। कैसा? लेकिन विरोधी दल तो यही बोलते हैं आपके बारे में, धर्मांतरण बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो लालच देकर के, पैसा देकर के, या हेल्थ का लालच देकर के, जो है हॉस्पिटल का लालच देकर के, विद्यालयों का लालच देकर के धर्म को परिवर्तन करवा, वो धर्मांतरण है। कौन है ये पागल आदमी? इतनी घर वापसी करवा के क्या करेंगे? पहले से ही इतनी बड़ी तादाद है हिंदुओं की। कहाँ है? घट गई है, लगातार घट रही है, उनकी लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमको बहुत चिंता सता रही है। Oh my God! Wow! घर वापसी से क्या मिल जाएगा उनको? बैगन। घर वापसी से ये मिलेगा कि उनकी जो तादाद बढ़ रही है, जिसकी दम पर वो हमको आपस में ही लड़वा करके राज करने की, फूट डालो राज करो, ये जो तरीका उन्होंने अपनाया था, उस तरीकों को तोड़ा जाएगा और भारत को भव्य बनाया जाएगा। चल झूठा। तो ये जिम्मेदारी आपने अपने कंधे पे क्यों लेकर रखी हुई है? कुछ काम सरकार भी तो करेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। सरकार जब करेगी तब करेगी कि, पर हम सनातनी होने के नाते, जागे हुए हिंदू होने के नाते, धर्म गुरु के नाते, हमारा धर्म है, धर्मो, भगवान श्री राम ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अबे साले। गजवाए हिंद की तर्ज पर भगवाए हिंद आप लेकर आए हैं शब्द। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्या है ये भगवाए हिंद? उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद होना चाहिए। हमने कहा क्यों होना चाहिए? गजवाए हिंद होना चाहिए। राम का राष्ट्र गजवाए हिंद क्यों होगा? अगर होना ही है तो भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर वो गजवाए हिंद मांगेंगे तो फिर हम भगवाए हिंद मांगे। इसलिए यह फायदा इसी में है कि आप ना हमें छेड़ो, ना हम आपको छेड़े। अर्जी लग रही है बाबा, मैं मुझे ना उतरवाना कोई भूत, और बाबा की माँ। कौन आपको छेड़ने जा रहा है, या हिंदुओं के समुदाय को कौन छेड़ने जा रहा है? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जिन्होंने बहराइच की घटना की, जिन्होंने नूह और मेवात को जलाया, जिन्होंने मणिपुर को जलाया, जिन्होंने कोलकाता की उस बेटी का रेप किया, जिन्होंने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, यही नहीं, अभी और सुनिए, जिन्होंने पालघर के संतों को मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को बीच चौराहे पर जलाया, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम मंदिर के और राम होने के सबूत मांगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमें उन लोगों से दिक्कत है, हम जगे हुए हिंदू हैं, इसलिए हम सनातन के पक्ष में खुल करके बोलते हैं। परिणाम जो भी हो, पर हम मानेंगे नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो यह माना गया कि हिंदुओं की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सत्ता में आए तो भी माना गया। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू ये खतरे में कैसे आ गया? जब उनको ध्रुवीकरण की सियासत के लिए जाना जाता है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार के दौर में ही? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सरकार का विषय अलग है। हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू बटा है। हिंदू इसलिए खतरे में कि किसी एक हिंदू के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो हम पर उंगली उठाते हैं, तो बाकी हिंदू चुप बैठ जाते हैं कि ये उंगली केवल बागेश्वर बाबा पे उठी।
मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। आजकल इसलिए नारा हिंदू चल खत्म। रहा है बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ का। जगह जगह होर्डिंग्स पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही अगर समय पे उन्होंने सही नारा दे मुख्यमंत्री दिया होने है? के नाते नारा दिया है तो वो उनका मामला है, पर अगर उन्होंने धर्मगुरु होने के नाते ये नारा दिया है तो सही बोला है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य भी भारत को जोड़ना है। राजनीति में कोई कमेंट्स क्यों नहीं करेंगे आप? वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी बातें कह रहे हैं। देखिए, जब वो गोरखपुर गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, वो वहां से कोई बात कहेंगे तब माना जाएगा कि एक महंत के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन चुनावी रैलियों में जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता के तौर पर बोल रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। वो अपना विषय उनका है, नहीं बोलेंगे हमारा ज्यादा। केवल महंत, साधु, संत, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए और सामाजिक समरसता के लिए कोई भी बोले, किसी भी पार्टी का बोले, कोई भी हो, उसी को हम स्वीकार करेंगे। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। बागेश्वर जी, पहले ही आपके इतने अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं आपको सुनने के लिए, देखने के लिए। ऐसे में ये यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हमें लगा कि सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से हिंदू नहीं जगेगा, केवल कथाओं से हिंदू नहीं जगेगा, लाखों की भीड़ जुटाने से हिंदू नहीं बचेगा, या हिंदू को नहीं बचाया जा सकता है। क्या सोच है रे तेरी। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जो लोग हमसे दूर हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जो बिछड़े और पिछड़े हैं, जिन्हें समाज में कभी मंचों पर स्थान नहीं मिला, जो सिर्फ तालियां बजाने के काम आते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि हम उन लोगों को भी मिलेंगे, उनको गले लगाएंगे जो सबसे पिछले स्तर पर रहते हैं, उनको हम गले लगा करके उनको यह एहसास कराएंगे कि आप पिछड़े नहीं हो, आप बिछड़े नहीं हो, आप भी हिंदुस्तान के हो, आप भी सनातनीय कट्टर हिंदू हो और हम भी तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तुमसे अलग नहीं हैं। तभी इस देश में एकता की क्रांति खड़ी। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी की राह आसान करने के लिए जा रहे हैं, ये बताते हुए कि हिंदुओं के एकजुट होना होगा। आपकी बातों से यही लगा कि जो दलित और पिछड़े हैं उनको साधने की कोशिश आपकी ओर से की जा रही है। और बीच लोकसभा में इसी वजह से जब संविधान और आरक्षण खत्म कर देने की बात विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बिल्कुल भी नहीं, ये अपना अपना विचार है। इसके पहले भी हम यही करते थे, इसके पहले भी हम मंचों पर आरती करवाते थे, जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे आरती करवाते थे। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। न लोकसभा के चुनाव होने से न हो जाने से हमारा सिर्फ मतलब है केवल भारत के हिंदुओं को एक करने से। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाए। अब फायदा किसको होगा? क्योंकि ना तो उसमें कोई बीजेपी का आदमी करवा रहा है, ना बीजेपी कर रही है। उसको सिर्फ बागेश्वर धाम के सभी अनुयायी और हिंदुओं पर विचारधारा रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति सजग और हिंदू विचारधारा और सामाजिक समरसता पर कार्य करने वाले लोग कर रहे हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मुसलमान देश सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता जो है? सनातन के खिलाफ। मुसलमान देश के खिलाफ कैसे हमने हो ये सकता नहीं है? कहा कि मुसलमान। बस हवा निकल गई। कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है। क्या बोला तूने? सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है। दोबारा बोल। सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। हम उनके भी खिलाफ हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे पागल है साला। स्टार्ट करो। हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं, हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है, हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज?
बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। छलना चूतिए। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस बिना किसी अड़चन के आप लोगों के पास पहुंचती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो साथियों जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।